आपको बहुत लोग मिलेंगे ऐसे जिनको लगता ही नहीं है क्या आवश्यकता है भगवान की, क्यों भक्ति करें। भगवान ने अच्छा धन दिया है, देखेंगे भी आपको ऐसे लोगों के पास धन है, पर एक परिस्थिति, एक व्यक्ति आपके जीवन को झकझोर के रख देगा। और समय की मार सबको लगती, महाराज ऐसा कौन है। आप कई बार ऐसे धर्मात्माओं को देखेंगे जिनके जीवन में अत्यंत धर्म होगा, हमेशा धार्मिक कृत्य ही करते नजर आएंगे, उनका हृदय इतना खुला होगा, लेकिन एक जीवन का बहुत बड़ा पाप उनके सारे धर्मों को नष्ट कर देगा। याद रखिए, जीवन अज्ञात है, नहीं पता 1 साल में आप कहां होंगे, पता है क्या? अरे 6 महीने में आप कहां पर होंगे ये भी नहीं पता, कल का भरोसा नहीं है। जिसने कभी भी जीवन में धर्म कृत्य नहीं किए, कभी प्रभु से नहीं जुड़ा, जिसके जीवन में कभी भी ईश्वर से जुड़ाव नहीं हुआ, वो आंतरिक रूप में मजबूत नहीं होगा। कोई भी परिस्थिति, भविष्य में आने वाली व्यक्ति, परिस्थिति, कोई भी ऐसी चीज उसके जीवन को खराब करके रख देगी। और ऐसे लोगों को आप देखोगे, थोड़ा सा कोई कष्ट आया जीवन में, किसी व्यक्ति के द्वारा मिला या किसी परिस्थिति के द्वारा मिला, किसी व्यक्ति ने धोखा दे दिया, किसी स्थिति ने आपको झकझोर दिया, कोई आपका अपना प्रिय आपसे दूर हो गया, जो भी कोई समस्या हो जीवन में जहां आपको पता ही नहीं आपके साथ घटित हो सकता है, घटित हो गई, उस समय व्यक्ति की क्या स्थिति होती है? यहां भक्ति, भगवान की शक्ति काम करती है। जो भगवान को नहीं मानते, आप उनकी हालत देखोगे, अटक के रह जाएंगे जीवन में, उससे आगे वो सोच ही नहीं सकते। उनको लगता है जीवन खत्म हो गया हमारा, अब कुछ नहीं बचा यहाँ, इस जीवन को जीकर क्या करें। लेकिन अगर भगवान की शक्ति से जुड़ा होगा तो भगवान की ही शक्ति उसे आंतरिक प्रेरणा दे करके आगे बढ़ा देगी, जीवन में उस दुख से बाहर कर देगी। नहीं तो ऐसे लोग यही कहते रह जाएंगे, हमने अपने जीवन में किसी का बुरा नहीं किया, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ हमारे साथ, भगवान होता तो हमारे साथ ऐसा होता, ऐसे में रोते रह जाएंगे। वहां उनको प्रभु की कृपा नहीं दिखाई दे सकती, दुख में भी। इसलिए ईश्वरीय शक्ति की, धर्म की हमें आवश्यकता होती है। आपको भले ही अच्छी गाड़ी चलानी आती हो, अपने आप पे खूब भरोसा हो, लेकिन जब आप हाईवे पे होते हैं ना, तो सामने वाले व्यक्ति का भरोसा नहीं होता, वो किस तरह से चलाकर आ रहा है। आप भले ही आप कहें कि मैं तो अच्छे से चला रहा था, मुझे तो अच्छी तरह से सारी चीजें आती हैं, मेरी क्या गलती है। अरे आपको अच्छा आता है, सब कुछ आता है, आप अच्छे हैं अपने जीवन में, लेकिन सामने वाला प्रारब्धवश किस उससे आ रहा है, ठोक गया तो आप दुर्घटना में बच नहीं सकते। बच सकते हैं क्या? आप ये सोचेंगे हम अच्छी से गाड़ी चलाना जानते इसलिए दुर्घटना होगी नहीं। सामने वाला गलत रास्ते से आ रहा है, गलत जगह आप पे ठोक दी तो आप बचेंगे, आपकी गाड़ी पलटेगी, कुछ ना कुछ तो होगा। उसी प्रकार हमको लगता है कि हम, हमारे जीवन में क्या आवश्यकता है, ईश्वर की क्या आवश्यकता है, धर्म की, बस अपना जीवन जियो, खाओ पियो, मौज करो। पर एक परिस्थिति, एक व्यक्ति आपके जीवन को झकझोर के रख देगा। इसलिए हमेशा अपने जीवन में भगवदीय शक्ति रखनी चाहिए। वक्त का कुछ नहीं पता, समय का कोई नहीं पता, और समय की मार सबको लगती। महाराज ऐसा कौन है? अरे भगवान ने खुद आपको करके बताया है कि समय की मार तुम मुझे आकर के मांगते हो, मुझे हमें दे दो प्रभु, हमें ये दीजिए, हमें ये दीजिए, मेरे बच्चे ठीक हो जाएं, मेरा बच्चा मेरा कहना माने। भगवान कृष्ण कहते मेरे ने नहीं माना, देख लो, क्योंकि संसार का धर्म है यहाँ पर। हे भगवान, हमें हमारे जीवन से कष्ट चले जाएं, भगवान ने दिखाया, भगवान कृष्ण ने तो करके बताया, भगवान राम ने तो करके बताया जीवन में कि आप सोच रहे हैं सुख मिलेगा संसार में, नहीं मिल सकता। तनिक सुख है, लेकिन फिर दरवाजे पर दुख खड़ा है। आप एक दुख को समाप्त करने जाएंगे, दूसरा दुख तैयार है, क्योंकि हर दिन कर्म के कारण आपके साथ बंधा हुआ है। यदि आज आपने कुछ कर्म किया है, ये भाग्य बन गया, हर दिन आपका भाग्य बन रहा है, और जो हर दिन आप जी रहे हैं ये आपके भाग्य का ही परिणाम है। लेकिन कई चीजें भगवान की कृपा के कारण मिलती हैं जिसमें भाग्य कुछ नहीं रह जाता। कई बार बहुत अत्यधिक पाप भी आपके भाग्य, अच्छे पुण्यों को भी नष्ट कर देते हैं। आप कई बार ऐसे धर्मात्माओं को देखेंगे जिनके जीवन में अत्यंत धर्म होगा,
हमेशा धार्मिक कृत्य ही करते नजर आएंगे, उनका हृदय इतना खुला होगा, लेकिन एक जीवन का बहुत बड़ा पाप उनके सारे धर्मों को नष्ट कर देगा। एक जीवन का पाप, और कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया होगा तो नष्ट हो जाओगे। इसलिए कहा कि बहुत अत्यधिक विचार करके अपने जीवन में कर्म करने चाहिए। अब ये कर्म करने की बुद्धि जीवन में भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। जब भगवान की से जुड़ते हैं तो निर्मलता प्राप्त होती है, बुद्धि के अंदर विवेक प्राप्त होता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये आप नहीं सोच सकते। लेकिन जैसे ही कोई कर्म आपके लिए बुरा होगा ना, आपकी अंतः प्रेरणा से भगवान बोलेंगे मत करो, नहीं जाओ। आपको लाभ दिख रहा है लेकिन फिर भी आपको आंतरिक शक्ति रोक देगी। ये भगवान की कृपा होती है अपने भक्त पर, कि वो उसका प्रारब्ध उसको पाप तक लेके जाएगा, लेकिन भगवान से जुड़ा है, हरि चरणों से जुड़ा है, तो उस पाप तक भगवान ले, अगर चाहे भी वहां पहुंच जाए तो वे किसी के माध्यम से डंडा पड़वा देंगे, महाराज बाड़ी का कुछ भी ऐसा करवा देंगे कि आप पहुंच ही नहीं पाओगे। आपके किए कराए इरादे सब पानी फिर जाएगा सब पर, क्योंकि प्रभु अपने भक्त को कभी गलत राह पर नहीं जाने देते, चला भी जाए तो खींच लाते। भगवान की कथा में एक कथा आती है, आप सबने सुना होगा। भगवान वन लीला करने के लिए गए। वन लीला माने आज के रूप में हम कहें कि आज के सब लोग पिकनिक वगैरह पे जाते हो, तो भगवान भी वन लीला गौ चराने के लिए गए। तो उस समय भगवान के ग्वाल बाल एक अजगर आया था, कंस का भेजा हुआ असुर था जिसका नाम था अघासुर। उसने मुंह फाड़ लिया। अब वो अपनी जीभ ऐसी लगा ली कि जैसे ऐसा लगे कालीन बिछी है गुफा तक, और अपना मुंह लगा लिया। ग्वाल वालों ने सोचा अरे कोई बाबा जी की महात्मा जी की गुफा है इतनी बड़ी, हमने तो पहली बार देखी वृंदावन में, और कालीन बिछी गुदगुदी। महाराज पापा कूद कूद के चढ़ गए सबके सब, और दो जिव्या तो थी ही, एक कालीन पे महाराज गैया बछड़ा चढ़ गए, दूसरे पे ग्वाल बाल चढ़ गए। और वो अंदर गए और पीछे से ठाकुर जी को आवाज लगाते, अरे कन्हैया हम तो महात्मा जी के दर्शन करके आएंगे, तू भी आ जा। और ठाकुर जी तब तक चिल्लाते, उससे पहले तो महाराज सब चले गए। अब ये जो महात्मा जी अजगर के रूप में बैठे हैं ना, ये इंतजार में है ठाकुर जी के में, और मुंह खोल कर बैठे। अब ग्वाल वालों ने देखा भैया महात्मा जी की गुफा में बड़ी बदबू है, और पेट में से महाराज क्या ही आएगा। ग्वाल वालों ने देखा अंधकार बहुत है, डर लग रहा है, चिल्लाया अरे कन्हैया बचा। ठाकुर जी ने देखा मेरे ग्वाल बाल बछड़ा गैया सब अंदर गया। असुर के मुख में दौड़े प्रभु, दौड़ते उसने मुंह बंद कर लिया। अब ग्वाल बाल चिल्लाने लगे अरे लाला ये तो सर्प है। प्रभु ने देखा, अपना शरीर फुलाया और वो वमन करने लगा, उल्टियां करने लगा। उसने सारे ग्वाल बाल बाहर फेंक दिए। ठाकुर जी फिर भी नहीं बख्शा महाराज, इतनो अपनो शरीर फुलायो, इतनो शरीर फुलायो कि वाकू फाड़ दियो। कहने का अर्थ है अघ कहते हैं पाप को, अघासुर माने पाप। जीवन में पाप तब तक आपको छू नहीं सकता जब तक आपके जीवन में आगे भगवान है। किसी भी काम में यदि आप प्रभु का स्मरण करके जाते हैं, हरि को साथ लेके जाते हैं, कोई पाप आपको छू नहीं सकता। लेकिन किसी कारणवश यदि आपने अपने कदम बढ़ा लिए, भगवान से जुड़े तो हो लेकिन भगवान याद नहीं है, लेकिन भगवान से जुड़ा होना, भाव रखना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आप पाप में चले भी गए तो ठाकुर जी दोबारा से खींच लाएंगे, निकाल लाएंगे उसमें से। गलती कर दी कोई बात नहीं, तू मुझसे जुड़ा हुआ है। ये प्रभु की कृपा है अपने भक्तों पर। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं मेरे भक्त का विनाश नहीं होता, न मे भक्ता प्रणश्यति। मेरा भक्त का नाश नहीं है। ज्ञानी का नाश हो सकता है, बाकी लोगों का नाश हो सकता है, वो अपनी जगह से गिर सकते हैं, लेकिन मेरा भक्त नहीं गिर सकता, उसको मैं संभालता हूं। इससे बढ़कर और क्या लोगे महाराज। ठाकुर जी अपने भक्त की कैसे रक्षा करते हैं, जैसे जिमि बालक राखई महतारी। जैसे माँ अपने बच्चे को 10 साल का होगा तो उसे जिम्मेदारी देकर छोड़ जाएगी घर की, लेकिन अगर 6 महीना का बालक हुआ तो उस पर घर की जिम्मेदारी देके जाएगी क्या?
वो 6 महीने के बालक को तो लेके ही जाएगी साथ में। उसी प्रकार भगवान कहते हैं ये भक्त क्या है मेरे लिए, मेरे 6 महीने के बालक हैं, छोटे छोटे, इनसे संभाला नहीं जाएगा, इसलिए मैं इनको लेके चलूंगा। और ज्ञानी अपने आप को संभाल सकता है अपने विवेक के साथ, अपने वैराग्य से संसार के बंधन काट सकता है। पर मेरे भक्त बड़े भोले हैं, ये नहीं काट सकते। इसलिए भगवान ज्ञानियों के लिए अवतार नहीं लेते। किसके लिए लेते हैं? भक्तों के लिए। ज्ञानियों को तो सीढ़ियों पे चढ़ के जाना पड़ता है, भक्त तो रोते रह जाते सीढ़ियों को पकड़ करके, हे प्रभु हमारे बस की बात ना है कि हम चढ़ जाएं, ना हम पे कोई साधना है, ना हमारे जीवन में कुछ ऐसा है, हम क्या करें? क्या सीढ़ियां आपने केवल चढ़ने के लिए बनाई है? हम कभी नहीं चढ़ पाएंगे। हे प्रभु कृपा करके इन सीढ़ियों का दूसरा उपयोग कर लीजिए, आप नीचे उतर के आ जाइए। और जिस समय भगवान ही कृपा की सीढ़ी लगा करके उतरते हैं, उसी को हम कहते हैं अवतार। क्या कहते हैं? अवतरणी का सहारा लेकर के, अवतरणी माने सीढ़ियों का सहारा लेकर जब स्वयं परमात्मा अपने भक्तों के लिए नीचे उतर आए, सुलभ हो जाएं, सरल हो जाएं, साध्य हो जाएं, उसी को हमारे यहाँ भगवान का अवतार कहा गया है। तो भक्ति की सही उम्र पता है क्या है? जिस समय प्रभु की कृपा हो जाए वही समय से भक्ति का आरंभ कर देना चाहिए। नहीं तो वृद्ध अवस्था में महाराज भक्ति तो होगी नहीं आपसे। जो सोच के बैठे कि बुढ़ापे में भक्ति करेंगे, उनसे बुढ़ापे में कभी भक्ति होने वाली नहीं है। और जिनसे बुढ़ापे में भक्ति हो रही है उसका कारण है कि उन्होंने अपने जीवन काल में थोड़ी थोड़ी भगवान की भक्ति की है, इसलिए बुढ़ापे में ये याद रहेगा। नहीं तो आप ही बताओ बुढ़ापे में क्या याद रहता है? पुरानी बातें याद रहती है। वृद्ध लोगों के पास बैठो तो वो आपको क्या बताएंगे? 90-95 वर्ष के जितने भी दादा बाबा हैं और माता जी, उनसे पूछो, वो अपने जमाने की बात बताएंगे। हमारे जमाने में इतने का घी मिलता था, इतने का ये मिलता था, हमारे जमाने तो ये चलता था, हमारे जमाने में वो चलता था। और खुद को चश्मा कहाँ रखा है ये पता नहीं है। खोपड़ी पे चश्मा लटका है और पूरे घर में हंगामा कर दिया, चश्मा कहाँ है, मेरा चश्मा कहाँ है, और सिर पे लटका है। तो पुरानी बातें ज्यादा याद रहती हैं, नई बातें बिल्कुल भूल जाते हो। वृद्ध अवस्था में स्मृति कमजोर हो जाती है। तो हम कहते हैं कि आप जवानी से ही भगवान का भजन करो। कब से करो? युवा अवस्था के साथ साथ, और जो उम्र में मिल रहा है उस समय। वृद्ध अवस्था में पुरानी बातें याद रहती है, मतलब आपका भजन आपको याद रहेगा, उसको भूलोगे नहीं, इसलिए भजन बनता रहेगा। आइए बड़े भाव के साथ ये कुंभन दास जी संतों का बड़ा भाव रखते थे, संतों के यहाँ जाते थे, सत्संग करते थे। तो भाइयों ने इन पर कहा कि तुम्हें अब घर में या तो 2 ही काम से रह सकते हो, या तो ये सब छोड़ छाड़ के नौकरी करो या फिर अपनी गृहस्थी बसाओ। उन्होंने कहा ये दोनों काम नहीं करेंगे।